गाइस, मैं आपको एक सच बताऊं कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्किल ना मैथ्स है ना साइंस, बल्कि एक ऐसा स्किल है जो आपको जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप सब जगह किंग बना देता है। और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन परेशानी ये है कि लोग समझते हैं कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना होता है। अरे भाई, अगर सिर्फ बोलना होता तो टॉकटिव बंदा बिलीनियर होता। तो आज मैं आपको 10 ऐसे टिप्स दूंगी जो सिर्फ आपकी ज़बान को नहीं, आपके पूरे पर्सनालिटी लेवल चेंज कर देंगे। और बिलीव मी, ये टिप्स मुझे पर्सनली बहुत टाइम के बाद समझ आए हैं। इस वीडियो का एक रूल है, हर टिप के बाद आप अपने आप से पूछोगे कि मैं ये अपनी ज़िंदगी में कैसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ सुनना है तो 15 मिनट्स बाद आप सब भूल जाओगे। लेकिन अगर अप्लाई करना सीख गए तो कल से लोग आपको सुनने के लिए खुद कॉल करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग एन अमेजिंग डे। गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बूस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन मिनट्स। बिलीव मी गाइस, अगर आप ये 10 टिप्स अप्लाई करते हो, कुछ टाइम बाद आप अपनी लाइफ में नोटिसेबल चेंज देखोगे। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, let's get started. Tip number 1, active listening. Yes, एक्टिव लिसनिंग का जादू। सबसे पहले बोलने से पहले सुनना सीखें। सुनना मतलब सिर्फ आवाज़ का सिग्नल लेना नहीं, समझना। एक्टिव लिसनिंग ऐसी स्किल है जिससे आप सामने वाले का दिल जीत लेते हो। एग्जाम्पल, आप किसी से मिल रहे हो और वो कहता है कि मैं मरी गई थी, और आप बस कहते हो ओ वाह, ओ अच्छा, और फ़ोन चेक करते हो, फ़ोन में बिज़ी होते रहते हो। ये सुनना नहीं था। एक्टिव लिसनिंग में आप बोलते हो मरी, वाह मरी में किस जगह गए थे। सामने वाले को लगता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। इससे कनेक्शन डबल होता है। रिसर्च कहती है कि जब लोग फील करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वो आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। टिप नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। यस, बॉडी लैंग्वेज का मैजिक। कम्युनिकेशन का 55% पार्ट सिर्फ आपके वर्ड से नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आता है। अगर आप बोल रहे हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन शोल्डर्स नीचे, आँखों का कांटेक्ट मिसिंग, तो सामने वाला सिर्फ आपके एक्शंस पर बिलीव करेगा, वर्ड्स पे नहीं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का प्रेजेंटेशन देखो। वो स्टेज पर वॉक करता है, ओपन हैंड गेस्चर्स देता है और हर पॉइंट पे पॉज लेता है। एक प्रो टिप, जब भी आप किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग या इंटरव्यू में हो, पावर पॉज लो। मीन्स शोल्डर्स स्ट्रेट, चिन अप, हल्का सा स्माइल। आप खुद महसूस करोगे कि एनर्जी डबल हो गई। टिप नंबर 3, नेम्स। नेम्स का जादू। एक छोटा सा सीक्रेट, लोग अपना नाम सुनना पसंद करते हैं क्योंकि नेम उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। टिप नंबर 4, स्टोरी टेलिंग से कनेक्शन करें। यस, फैक्ट्स बताने से ज़्यादा लोग स्टोरीज याद रखते हैं। एग्जाम्पल, आप बोलते हो हमारी कंपनी की सेल्स 20% बढ़ी। बोरिंग लगा ना? लेकिन अगर आप बोलो 1 साल पहले हमारे पास सिर्फ एक शॉप थी और एक दिन एक कस्टमर ने कहा, अब ये लोग ज़्यादा सुनेंगे, राइट? स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन लॉन्च किया, उसने एक स्टोरी बताई कि उन्होंने 3 डिवाइसेस को एक में कंबाइन किया और दुनिया क्रेजी हो गई। अपनी बात को एग्जाम्पल और छोटी कहानी में लपेट दें। इससे आपकी कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आएगा। टिप नंबर 5, वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का फंडा। फ्लैट आवाज़ इज इक्वल्स टू बोरिंग। आपको अपनी टोन, स्पीड और पॉजेस चेंज करनी होगी। एग्जाम्पल, इमेजिन करें मैं बोलूँ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, बोरिंग। लेकिन अगर मैं बोलूँ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ज़्यादा आया। एक्टर्स और पब्लिक स्पीकर्स वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करते हैं। प्रैक्टिस करें, को एक ही सेंटेंस को हैप्पी, सीरियस और सस्पेंसफुल टोन में बोलें। आप भी इसको कर पाएंगे, बस प्रैक्टिस की बात है। टिप नंबर, सिंपैथी दिखाना।
एम्पैथी को मतलब सामने वाले के इमोशंस को समझना। एग्जाम्पल, आपके दोस्त का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। अगर आप सिर्फ बोलते हो ओ अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम, कनेक्शंस वीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलते हो यार यार मैं समझ सकती हूँ, कितनी मेहनत की थी तुमने इसके लिए, इससे उसको फील होता है कि आप समझ रहे हो। बिजनेस में एम्पैथी कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ाता है। टिप नंबर 7, शॉर्ट एंड क्लियर बोलना। ज़्यादा लफ्ज़ों का मतलब ज़्यादा स्मार्ट होना नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई पूछता है आपसे आप क्या करते हो और आप 2 मिनट का इंट्रो दे देते हो, बंदा भूल गया। बेस्ट, मैं बिजनेस ओनर्स को सेल्स बढ़ाने में हेल्प करती हूँ। सिंपल एंड क्लियर कम्युनिकेशन इज इक्वल्स टू रिस्पेक्ट। टिप नंबर 8, कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का पावर। जीनियन कॉम्प्लीमेंट्स आइस ब्रेकर होते हैं। एग्जाम्पल, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत क्रिएटिव थी। और हाँ, फेक मत करना वरना ऑपोजिट इफ़ेक्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट सामने वाले का मूड अपलिफ्ट करता है और आपको लाइकेबिलिटी पॉइंट्स देते हैं। टिप नंबर 9, राइट क्वेश्चंस पूछना। आस्क राइट क्वेश्चंस। बात को इंटरेस्टिंग बनाने का शॉर्टकट। सवाल पूछना है, सवाल पूछना। एग्जाम्पल, जब बंदा कहता है मैं ट्रिप पे गया था, तो कहाँ गए थे पूछने के बजाय आपको ट्रिप का सबसे यादगार मोमेंट कौन सा लगा ये पूछना चाहिए। डीपर कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। ओपन हैंडेड क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग और केयरिंग दिखाते हैं। सो आस्क क्वेश्चंस द राइट वे। टिप नंबर 10, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू मास्टरी। कम्युनिकेशन एक दिन में मास्टर नहीं होता। हर रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस करें, स्ट्रेंजर से बात करें, मिरर प्रैक्टिस करें, वॉइस रिकॉर्डिंग चेक करें। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट बोलते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल उन्होंने कॉन्शियसली इम्प्रूव की और ये उनकी सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट थी। आप जितना कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे उतना नेचुरली आपका इम्पैक्ट बढ़ेगा। अब आपके पास कम्युनिकेशन का एक पूरा टूल किट है। लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, नेम्स, स्टोरी टेलिंग्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, एम्पैथी, क्लैरिटी, कॉम्प्लीमेंट्स, राइट क्वेश्चंस और कंसिस्टेंसी। कल से इनमें एक टिप चूज करें और अप्लाई करें। सो गाइस, अब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स करने की बेस्ट टिप्स हैं। बिलीव मी गाइस, अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कहीं पे भी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकोगे। So guys, that's it for today. I hope you like this video. If you like, to do like, share and subscribe my YouTube channel. और अब मैं मिलूँगी इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियोस के साथ। सो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन से टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आप यूज़ करोगे। और अब इसी तरह की किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। सो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।